बोकारो थर्मल डीवीसी पावर प्लांट के गेट के समक्ष अपने वर्षों से लंबित समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन लोगों ने दिया है। बेरमो अनुमंडल क्षेत्र बोकारो थर्मल डीवीसी पावर प्लांट के गेट के समक्ष पूर्व आयोजित कार्यक्रम के तहत स्थानीय विस्थापितों का भाकपा माले के बैनर तले आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। इस संबंध में भाकपा माले के कथारा क्षेत्र सचिव बाल गोविंद मंडल ने कहा कि विस्थापितों की वर्षों से लंबित समस्याओं के निदान के लिए लगातार ये मांग करते रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर डीवीसी प्रबंधन सकारात्मक पहल करती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। भाकपा माले के द्वारा बोकारो थर्मल में जो आज हम लोग बोकारो थर्मल के प्लांट के प्रवेश द्वार पर आज जो हम लोग बैठे हैं, जिन विस्थापितों की जमीन गई, जो लोग यहाँ पर बेघर हो गए, जो प्लांट में रोजगार मिलना है, यहाँ के विस्थापितों को, यहाँ के किसानों को वंचित किया जा रहा है। पूर्व में 1991 में के द्वारा डीवीसी प्रबंधन के द्वारा एक वार्ता हुई थी। उस वार्ता में कहा गया था कि यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिलेगा, पर यहाँ के प्रबंधन जो है, यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देने के बजाय बाहर से लोगों को यहाँ पर लाके काम में रखा जाता है और यहाँ के लोगों को नहीं रखा जाता। स्वास्थ्य मंत्री को आईना दिखाने के उद्देश्य से पूर्व विधायक कुणाल शानंगी एमजीएम कंबल लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि एमजीएम अस्पताल में इलाजरत मरीजों के बीच कंबल का अभाव है। बीमारी से तड़प रहे मरीजों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है और एमजीएम अस्पताल में कंबल की कमी है। कोल्हान के सबसे बड़े हॉस्पिटल के जो हालात हैं उस पर सरकार का उन्होंने ध्यान दिलाया और कहा कि पुलिसकर्मियों ने खुद स्ट्रेचर लेकर इमरजेंसी में इलाज के लिए पहुंचाया मरीज को। ये यहाँ पर हालत है क्योंकि न्यूज़ कवरेज करने के दौरान ही एक घायल व्यक्ति को पीसीआर वैन में इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया था और वहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने ही उसे स्ट्रेचर से पहुँचाया। उन्होंने कहा कि यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, यहाँ पर बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी है, जिसकी वजह से मरीज परेशान रहते हैं। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक भी है और इसलिए ज़्यादा शर्मनाक है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ये गृह जिला है, उनका गृह क्षेत्र है और ये कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर ये स्थिति है कि एक बुनियादी आवश्यकता कंबल जैसी, चादर जैसी आवश्यकताओं से मरीजों को जूझना पड़ रहा है। यहाँ सरकार के पास मंत्रियों के लिए नई गाड़ी खरीदने का हर 6 महीने में, उनके बंगले बनाने के लिए फ़ंड है, लेकिन इतनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फ़ंड की कमी का जो है यहाँ दुहाई दी जाती है। और उससे भी दर्दनाक स्थिति है कि इतनी बढ़ती ठंड में जो मरीज कई दिनों से यहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको कंबल तक मुहैया नहीं करवा पा रहा है विभाग, और कहा जा रहा है कि एमजीएम को ये विश्व स्तर का अस्पताल बनाएंगे। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है और एमजीएम में तो जितना फंड आया है पिछले 3 सालों में, उसकी ऑडिट होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए कि वो फंड कहाँ पर खर्च हुआ है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक भी है और इसलिए ज़्यादा शर्मनाक है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ये गृह जिला है, उनका गृह क्षेत्र है और ये कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर ये स्थिति है कि एक बुनियादी आवश्यकता कंबल जैसी, चादर जैसी आवश्यकताओं से मरीजों को जूझना पड़ रहा है। यहाँ सरकार के पास मंत्रियों के लिए नई गाड़ी खरीदने का हर 6 महीने में, उनके बंगले बनाने के लिए फ़ंड है, लेकिन इतनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेरमो के ऊपर घाट का भरारी पहाड़ी मंदिर अब पर्यटक स्थल बनेगा। बेरमो अनुमंडल के नवाडी प्रखंड में ऊपर घाट स्थित है काछो पंचायत का भरारी पहाड़ी मंदिर पाटान में, जो अब पर्यटक स्थल बनेगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बेटे अखिलेश कुमार और राजू महतो ने कहा कि पूरी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्यटक स्थल बने। नवाडी प्रखंड के प्रमुख पूनम देवी ने भी कहा कि एक ना एक दिन पर्यटक स्थल ये बनेगा और इसके लिए लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं और ये सहयोग देने के लिए भी प्रशासन को तैयार है ताकि यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना हो। करना चाहती हूँ कि हमारे काछो पंचायत में जो पहाड़ी क्षेत्र जो भी हम लोग चढ़ के आए बागेश्वरी धाम के लिए,
तो आपका कहना ठीक है कि हमारे झारखंड राज्य में हमारे जो पर्यटन स्थल जितने भी बन रहे हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारे नावाड़ी क्षेत्र में ऐसी जगह को चयन करके हमारे साथ में जो भी शिक्षा मंत्री के सुपुत्र हैं राजू जी, मैं चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी के द्वारा ये हम लोगों को ये आवाज़ जानी चाहिए और हमारे जो नवाड़ी प्रखंड जो सुदूर इलाका के नाम से जाना जाता है, कहीं ना कहीं हमारी एक पहचान बन जाएगी। इसीलिए मैं नवाड़ी प्रमुख होने के नाते जो भी बात आती है हमारी समस्या का अपने सदन में रखने का काम करती हूँ। तो ये उछला स्तर की बात है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं वे अपने स्तर से अपने सदन में रखेंगे। और मैं राजू से मैं कहना चाहती हूँ कि हमें बहुत सौभाग्य की बात होगी कि ये पर्यटन स्थल बन जाता है तो हम लोग एक अपना पहचान के नाम से जाने जाएंगे। जो ऊपर घाट जिसे भी हम लोग जानते हैं कि ऊपर घाट के नाम से पहले आदमी डरता था, लेकिन एक माहौल ऐसा पहचान बन जाए ताकि हमारे तो पहचान मिट गया है, अब तो डर खत्म हो गया, लेकिन एक दर्शनीय स्थल के नाम से जाना जाएगा। यही मैं उम्मीद के साथ मैं माता रानी को मैं प्रणाम करती हूँ कि जो दिन का कृपा रहा, और साथ में नवाड़ी प्रमुख होने के नाते जो भी हम लोग का अपने से जो निजी फंड से जो हमसे बन पाएगा, मैं सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट, और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। फॉर कॉन्टैक्ट 6207676941 और 9128555858। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजें। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।